हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट 45 डेज़ में क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ये मैं आज डिस्कस करने जा रहा हूँ। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन ऑन कर लीजिए। चलिए वीडियो में स्टार्ट करते हैं। आप लोगों के सामने मैंने लिखा हुआ है एक परफेक्ट टाइम टेबल के क्या कौन से सब्जेक्ट किस दिन पर हमें पढ़ना है। सबसे पहले ये देख लेते हैं, उसके बाद मैं आपको स्ट्रैटेजी बताऊँगा किस तरीके से हमें क्या चैप्टर कैसे कैसे हम उसको फिनिश कर सकते हैं। आपको ये मैंने टाइम यहाँ पर नहीं लिखा है, 2-2 घंटे आपको तो निकालने पड़ेंगे। देखिए इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आप डेली 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हैं 2-2 घंटे, यानी 6 घंटे की सेल्फ स्टडी आपको करनी पड़ेगी। अब चाहे वो रात में निकालें दिन में निकालें, आपको इतना टाइम तो निकालना पड़ेगा। भले आपका स्कूल हो या ना हो, आप ट्यूशन जा रहे हो तो ट्यूशन थोड़ा सा कम करवा दीजिए, क्योंकि इस वक्त सेल्फ स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई है। मार्च स्टार्ट हो गया है और अप्रैल में तो आपको ये सब टाइम टेबल फॉलो करना ही नहीं है। अप्रैल की स्ट्रेटेजी में थोड़ी देर बाद बताऊँगा, पहले मार्च की स्ट्रेटेजी देख लीजिए। प्रैक्टिस वगैरह हो रहे होंगे तो आप उसको दिन को हटा सकते हैं, पर कोशिश करना है आपको 24 से 25 दिन में ये स्ट्रेटेजी फिनिश कर सकें। मंडे को आप क्या करने वाले हैं, 2 घंटे मैथ्स पढ़ लेंगे, कोई भी 2 घंटे सुबह का जिसमें आप फ्री रहते हैं या जब आप अपना टाइम निकाल पाएँ। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। मैथ्स 2 घंटा पढ़ लिया, उसके बाद साइंस 2 घंटा पढ़ लिया और फिर हिंदी को 2 घंटा दे दिया। हिंदी 2 घंटा नहीं दे पा रहे हो, 1.5 घंटा भी देंगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज है। उसके बाद ट्यूसडे की आ रही है तो उस दिन भी 2 घंटे मैथ्स तक को दिया, फिर इसमें सोशल स्टडी पढ़ी और उसके बाद फिर हमने इंग्लिश को भी 2 घंटे का टाइम दे दिया, क्योंकि लैंग्वेज कोर्स है, देना तो पड़ेगा इसको भी। इसके बाद वेडनेसडे को साइंस हमने 2 घंटे निकाल लिया, सोशल स्टडी 2 घंटा पढ़ा। और ये IT है, वो जिनके पास IT नहीं है, उसके पास कोई छठा सब्जेक्ट कोई और होगा तो वो इस जगह पर रखकर उसको पढ़ सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फिर थर्सडे को मैंने रिपीट करा दिया, मंडे वाला ये पर सब्जेक्ट को ऊपर नीचे कर दिया, साइंस पहले, मैथ्स फिर हिंदी। इस तरीके से फ्राइडे को देखिए ट्यूसडे वाले टाइम टेबल है, सब्जेक्ट्स ऊपर नीचे कर दिया, सोशल साइंस, मैथ्स, इंग्लिश। और सैटरडे की बात करें तो सोशल साइंस IT वही वाला है, सब्जेक्ट्स को ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये तो था भाई कि कौन से दिन हमें कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं, कितने घंटे पढ़ने हैं। सभी सब्जेक्ट्स यहाँ पर कम से कम 2-2 घंटे तो पढ़ने ही है। 2 घंटे भी नहीं निकाल पा रहे हैं तो फिर तो दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ 45 दिन रह गए हैं 10th क्लास के टर्म 2 बोर्ड एग्जाम शुरू होने में। तो इतना तो आपको सेक्रीफाइस करना ही पड़ेगा। और स्टडी को अगर इंप्रूव करना है, मार्क्स अच्छे लाने हैं, अच्छे नंबर से पास होना है, तो आपको इतना हार्ड वर्क और साथ साथ स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा। आप चाहें तो इस टाइम टेबल को अपने रजिस्टर में नोट डाउन कर सकते हैं। रजिस्टर नहीं है पास में तो अपने मोबाइल में इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे संडे का कॉलम खाली है। संडे को आपको क्या करना है भाई, संडे को आपको करनी है रिवीजन। और इसके साथ साथ ये भी ध्यान रखिएगा, प्रीवियस ईयर्स मॉक्स होते हैं, प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर है उनको भी साथ लेकर रखिएगा हर सब्जेक्ट का, तभी आप इसको सॉल्व कर पाएंगे और देख पाएंगे भाई हर सब्जेक्ट में से क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देख सकते हैं जो मेन सब्जेक्ट है मैथ, साइंस, SST, ये देखिए मैथ्स भी अब हफ्ते में 4 बार पढ़ रही है, यहाँ पे भी है और यहाँ पे भी। इसी तरह साइंस 1, 2, 3 और ये 4। इसी तरह SST 1, 2, 3, 4। ये देखिए मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस 10th क्लास में ये 3 मेन सब्जेक्ट्स होते हैं, तो इसलिए इनको मैंने क्या दिया है, हफ्ते में इनको 8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8। देखिए हफ्ते में 8 घंटे आपको एक एक सब्जेक्ट देना ही पड़ेगा। और जो छोटे सब्जेक्ट हो गए, हिंदी के जगह संस्कृत हो सकता है आपके पास, तो वहाँ पे आपने सिर्फ 2 और 2 ही दिन पढ़ रहे हैं हफ्ते में। इस तरह इंग्लिश भी 2 ही दिन पढ़ रहे हैं और IT या सब्जेक्ट 6 है उसको भी 2 ही दिन पढ़ रहे हैं। किसी को लगता है यार मैं किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा हूँ, तो आप उसको कम टाइम दे सकते हैं। और जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, मुश्किल लग रहा है, समझ में नहीं आता, आप उसको ज़्यादा टाइम दे सकते हैं। तो इस टाइम टेबल के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को थोड़ा बहुत ऊपर नीचे फेर बदल तो कर ही सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। बट टाइम टेबल किस तरीके का होना चाहिए, वो इस तरीके का होना चाहिए ताकि आप जो है मेन सब्जेक्ट्स को 8 घंटे दे पाएँ, यानी डेली 2 घंटे पढ़ने के हिसाब से हफ्ते में 4 दिन तो पढ़ ही पाएँ। ऐसा टाइम टेबल बनाइए। ये स्ट्रेटजी आप आज से ही, यानी कि अभी से ही फॉलो करना स्टार्ट कर दीजिए, चाहे आपको टाइम मिले ना मिले। देखो 45 से 50 दिन ही रह गए हैं 2nd टर्म बोर्ड एग्जाम लाने में। अगर आपको टॉपर बनना है बोर्ड में, 80%, 90% से ऊपर मार्क्स लाने हैं, तो आपको ज़बरदस्त स्टडी प्लान फॉलो करना ही पड़ेगा, जो मैं आज की इस वीडियो में लेकर आया और आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। 6 घंटे की सेल्फ स्टडी 6 घंटे की नहीं हो सकती, तो 5.5 घंटे की कम से कम सेल्फ स्टडी तो करनी ही पड़ेगी, क्योंकि अगर आप लास्ट के 50 दिनों में भी 5.5 घंटे की सेल्फ स्टडी नहीं कर सकते, फिर तो आपसे वास्तव में ही कुछ नहीं हो पाएगा। अब आपको सेल्फ स्टडी करने के लिए 5.5 से 6 घंटे टाइम कब कैसे निकालना है, ये मैंने आपके ऊपर छोड़ दिया। आप अपने हिसाब से अपने टाइम को डिसाइड कर सकते हैं। कोई रात को पढ़ना पसंद करता है तो रात को 4-5 घंटे निकाल ले, कोई दिन में पढ़ना पसंद करता है तो दिन को निकाल ले। आपका ट्यूशन टाइम की टाइमिंग कुछ और हो सकती है, स्कूल टाइमिंग कुछ हो सकती है, कोई स्कूल जा रहा होगा, नहीं जा रहा होगा, प्रैक्टिकल क्लास चल रही होगी किसी दिन, तो किसी दिन छुट्टी होगी। तो अपने अकॉर्डिंग अपने डेली रूटीन सेट कीजिए कि मैं आज क्या करने वाला हूँ, कल क्या करने वाला हूँ। बट ये ध्यान रखिए, डेली रूटीन में कुछ भी काम पड़ जाए, लेकिन आपको 5.5 से 6 घंटे पढ़ाई करनी है, तो पढ़ाई करनी है फुल डेडिकेशन के साथ, फिर चाहे कुछ भी हो जाए। इतना काम तो डेली करना ही पड़ेगा, अगर आपने ठान लिया कि हाँ भाई 10th क्लास के 2nd बोर्ड एग्जाम में मैं इस बार तो टॉप ही करूंगा। संडे को तो मैंने बता ही दिया था कि आपको प्रीवियस ईयर सैंपल पेपर्स होते हैं, मॉक्स होते हैं, वो आपको लगाने, हर एक सब्जेक्ट्स का देखना है। अब ये तो थी मार्च की स्ट्रेटेजी। अप्रैल में क्या करेंगे, देखिए अप्रैल में सिर्फ 20 से 25 दिन ही रह जाएंगे। 26 अप्रैल से आपका 2nd टर्म बोर्ड एग्जाम शुरू हो रहा है, अभी डेटशीट तो नहीं आई है। तो अप्रैल के जो 20-25 दिन बचे होंगे उसमें आप सिर्फ हर दिन सैंपल पेपर सॉल्व करेंगे, कम से कम 2 सब्जेक्ट, एक दिन में 2 सब्जेक्ट का सैंपल पेपर जरूर लगाएंगे। ये थी मार्च की स्ट्रेटेजी। अप्रैल की स्ट्रेटेजी
मैंने आपको बता दिया है, हर दिन कम से कम 2 सैम्पल पेपर लगाएंगे। मार्च की स्ट्रैटेजी में संडे जो खाली है उस दिन आप थोड़ा रिवीजन करेंगे और एक आध सैम्पल पेपर जरूर लगा लीजिएगा। जो सब्जेक्ट आपको डिफिकल्ट लग रहा है, ईजी लग रहा है, उसको लगाने की जरूरत नहीं है, वो आप अप्रैल में तो लगा ही लेंगे। अब ये बात करते हैं हमको इसको 2 घंटे में किस तरीके से हमें ये पढ़ाई करनी है। देखिए, सिलेबस आप लोगों के पास होना चाहिए हर एक सब्जेक्ट का, हैंड रिटन नोट्स में या फोटोकॉपी वगैरह जीरोक्स अपने कराइए तो, कि मुझे इस सब्जेक्ट में ये पढ़ना है। सिलेबस आपके पास होना चाहिए। सेकंड टर्म में किस सब्जेक्ट से कितने चैप्टर आ रहे हैं, आपके टीचर ने मार्किंग स्कीम भी बताई होगी कि मतलब भाई ये चैप्टर ज़्यादा मार्क्स का आ रहा है, ये चैप्टर कम मार्क्स का आ रहा है। तो आपको ये चीज़ बात ध्यान में रखनी पड़ेगी और अपने पास हर एक सब्जेक्ट के कम से कम 2 से 3 सैम्पल पेपर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को रखना पड़ेगा। चाहे तो आप ऑनलाइन वेबसाइट पर डाउनलोड कर सकते हैं या कहीं से भी बुक लास्ट 10 ईयर की खरीद सकते हैं। अब आपको कैसे एक वीकली सेट करना है कि भाई जैसे मान लीजिए आपने मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं, आप आज से टाइम टेबल फॉलो करना स्टार्ट कर रहे हैं, तो कोशिश करिए एक हफ्ते में, जैसे इनको आप 8 घंटे दे रहे हैं तो कम से कम 1.5 चैप्टर खत्म कर पाएं। एक चैप्टर पूरा और दूसरे चैप्टर को आधा तो फिनिश कर ही पाएं, क्योंकि एक हफ्ते में अगर आप 1.5 चैप्टर खत्म करेंगे तो 4 हफ्ते में आप 6 चैप्टर खत्म कर सकते हैं। एक हफ्ते में 1.5, 2 हफ्ते में 3, इसी तरह से 2 और हफ्ते में 3 हो गए तो 3 और 3 6, यानी 5 से 6 चैप्टर खत्म करने हैं आपको, क्योंकि इतने चैप्टर तो आएंगे ही सेकंड टर्म के बोर्ड एग्जाम में। बट हो सकता है कई बार और भी ज़्यादा चैप्टर आ रहे हैं, 7-8 चैप्टर आ रहे हो बचे हुए सेकंड टर्म में, तो आपको फिर थोड़ी अपनी स्पीड बढ़ानी होगी। और 2 घंटों में देखो कैसे पढ़ना है। मैथ्स आपको वो क्वेश्चंस करने हैं, वो टॉपिक करने हैं जो सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो उसके लिए सैम्पल पेपर की हेल्प लीजिए, मॉक्स की हेल्प लीजिए और वही चीज़ पढ़िए जो इंपॉर्टेंट है। जो फालतू की चीज़ है उसको इस वक्त स्किप करिए। इसी तरीके से आप साइंस और सोशल साइंस, ये 3 सब्जेक्ट में मैं समझ सकता हूँ आपको बहुत ज़्यादा तंग करते हैं। हिंदी, इंग्लिश या आईटी या छठा सब्जेक्ट जो भी है, ये तो आप इजीली कर लेंगे। इंग्लिश में कोई स्टोरी हुई, मतलब नोट्स बनाए होंगे आपने, स्टोरी होगी, क्वेश्चन आंसर आप उसको याद कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। लेकिन जो 3 मेन सब्जेक्ट है हमारे, मैथ्स, साइंस और सोशल साइंस, चाहे आप 9th क्लास में हो 10th क्लास में हो, ये 3 सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा दिक्कत करते हैं। इन्हीं 3 सब्जेक्ट का बच्चे सबसे ज़्यादा ट्यूशन्स भी लगवाते हैं। बट मेरी मानिए तो इस वक्त आप ट्यूशन को थोड़ा टाइम कम देकर सेल्फ स्टडी को ज़्यादा टाइम दीजिए और एक प्रॉपर डेली रूटीन बनाइए। अगर आप चाहते हैं कि डेली रूटीन के ऊपर वीडियो आए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन लिख के जरूर बताएं, मैं उसके ऊपर डिटेल वीडियो ले आऊँगा। इस तरीके से साइंस और सोशल साइंस भी पढ़ना है कि भाई आपने 1.5 चैप्टर कम से कम एक हफ्ते में ख़त्म कर लिया। जैसे ये देखिए, साइंस 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, यानी 2-2 घंटे हिसाब से 8 घंटे हफ्ते में पढ़ रहे हैं। तो कोशिश करिए आप इन 2 से 6 घंटे, देखिए एक बार हो गया 2 घंटे, फिर ये 2 घंटे, 2 घंटे, नहीं 6 घंटे में एक चैप्टर तो फिनिश हो ही जाना चाहिए। इतना तो करना पड़ेगा आपको। 5 घंटे भी काफ़ी है। देखिए इस बार अगर साइंस का, सोशल साइंस का कोई चैप्टर उठाना स्टार्ट कर दिया, पढ़ना स्टार्ट कर दिया, तो ये नहीं आपको स्टोरी की तरह उसको पढ़ने लग गए, ऐसे तो कभी सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाएगा। ये टाइम है जल्दी स्टडी करने का और एक गो थ्रू करने का। तो आपने पहले से ही नोट्स बनाए, भाई आप 1 साल से 10th क्लास में है या 9th क्लास में है तो आपने नोट्स तो बनाए होंगे ना, कुछ क्वेश्चन आंसर्स भी लिखे होंगे, कुछ टीचर्स ने हेल्प बुक कुछ तो प्रोवाइड करी होगी, तो आपको उन्हीं से गो थ्रू करना है और देखना है मैं कितना उसको प्रिपेयर कर पा रहा हूँ, कितना याद कर पा रहा हूँ। ये वो टाइम नहीं है कि आपने कोई चैप्टर लिखना स्टार्ट करा और उसके आप नोट्स बना रहे हैं या फिर आपको शुरू से बिल्कुल स्टोरी की तरह पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं, वो टाइम नहीं है। ऐसे पढ़ेंगे तो फिर तो आप फेल हो ही जाएंगे। आपको ऐसा नहीं पढ़ना है, क्विक थ्रू करना है, जल्दी आपको पढ़ना है और जो इंपॉर्टेंट है सिर्फ वही पढ़ना है। अगर आपने स्ट्रेटेजी अच्छे से फॉलो कर ली ना, तो भले ही आपने अभी तक थोड़ा बहुत ही पढ़ाई करी हो, लेकिन मार्च और अप्रैल में अगर मेरी बताई हुई स्ट्रेटेजी फॉलो करेंगे तो डेफिनेटली आप 70% से ऊपर मार्क्स लेकर आएंगे। और अगर पहले से बहुत कुछ पढ़ा हुआ है और इस बार स्टडीज फॉलो करते हैं तब तो आपके 85% से ऊपर ही मार्क्स आने वाले, इस बात की मैं गारंटी कह सकता हूं। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिएगा, दोस्तों का शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करके ऑल पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आपको ऐसी हेल्पफुल वीडियो हमेशा मिलती रहे। मैं मिलता हूँ फिर से किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।